अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संस्कृति जैन। इस खास बुलेटिन में स्वागत। रुक भी खास खबरों का। उज्जैन से खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दर्शन किए। बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए बाबा महाकाल के दरबार पहुंचे, उनका आशीर्वाद लिया। तो विधि विधान के साथ बाबा महाकाल की पूजा अर्चना भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। तो पहले जनसभा को संबोधित किया। 3 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तस्वीरें उज्जैन बाबा महाकाल के दरबार की, जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने, उनके दर्शन करने। आरती में वे शामिल हुए, आरती करते नजर आए, अपनी मनोकामना मांगी। तो विधि विधान से बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की। आपको जानकारी दे दे, इससे पहले उन्होंने जनसभा को संबोधित भी किया। बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा गृह मंत्री अमित शाह का चुनाव के लिहाज से। मालवा निमाड़ पर फोकस करते गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि जीत की चाबी कहीं से गुजरती है तो वो है मालवा निमाड़ से। जिसने मालवा निमाड़ जीत लिया उसने, समझ लो, प्रदेश जीत लिया हो। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको, और इसीलिए ये फोकस अब बीजेपी करती नजर आ रही है। बैक टू बैक हम देखें तो दिग्गज नेता यहाँ दौरा कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर। आज की ये तस्वीरें आपको बताएं, उज्जैन पहुंचे हैं बाबा महाकाल के दर्शन करने, उनका आशीर्वाद लेने। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इससे पहले विशाल जनसभा को संबोधित भी किया। बेहद एक महत्वपूर्ण बैठक भी इंदौर में आयोजित की जाएगी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह बैठक लेंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, बातचीत करेंगे। एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ जुड़ गए मनोज जी। गृह मंत्री का ये दौरा कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण। मालवा निमाड़ की अगर बात की जाए, जिसने मालवा निमाड़ जीत लिया उसने, समझ लो, प्रदेश को जीत लिया। देखिए, इस बार का चुनाव बहुत अलग तरह का है। 2018 से ज्यादा 2023 की तकरार मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर, चाहे अमित शाह जी की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, लगातार खुद निगाहें बनाए हुए इस समय मालवा के दौरे पर हैं। अभी अभी बाबा महाकाल के दर्शन किए हैं। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं बंसलीस पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और महाकाल से भी शायद यही आशीर्वाद मांगा होगा कि अब की बार भाजपा सरकार। लेकिन महाकाल और जनता का आशीर्वाद कितना मिलेगा ये समझ आएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर, खासकर अमित शाह, ये समझ रहे हैं। आप देखिए, सबसे पहले उन्होंने बैठक महाकौशल में की, उसके बाद वो बिंद की आज बैठक कर लौटे हैं और इस वक्त मालवा में है। मालवा में भी उज्जैन और इंदौर संभाग अलग अलग होते हैं। तो उज्जैन संभाग की अब से थोड़ी देर में बैठक लेने वाले एक बड़ी होटल में, जहां भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। और जिन सीटों पर गड़बड़ है, जहां से ये दिखाई दे रहा है कि बगावत के सर दिखाई दे रहा है अंदर खाने से, तो उनको मनाने का प्रयास होगा। कल हमने देखा धीरज पटेरिया को मनाने में सफल रहे, उसी तरह यहां भी देखने को मिलेगा। तमाम लीडर्स को बुलाया गया है। करीब 100 से 150 कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडर इस बैठक में मौजूद रहने वाले। और अब से थोड़ी देर बाद एक बड़ी बैठक होगी मालवा की और खासकर उज्जैन संभाग की। निश्चित रूप से तो ना सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस भी, दोनों ही मालवा निमाड़ का किला जीतने की कोशिश में जुटी हुई है। और ये तस्वीरें भी जो दर्शकों को हम दिखा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह की, अब कुछ ही देर बाद एक बेहद ही महत्वपूर्ण मीटिंग भी होने जा रही है। बेहद ही महत्वपूर्ण मीटिंग, कई मुद्दों पर चर्चा, रणनीति पर चर्चा। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, बातचीत के लिए मनोज जी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और चलिए, ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और बात कर लेते हैं। हमारे साथ संतोष कृष्णानी भी उज्जैन से लाइव जुड़ गए। संतोष, क्या कुछ तस्वीरें, ताजा तस्वीरें आप हमसे साझा कीजिए। गृह मंत्री अमित शाह ने दर्शन किए, बाबा महाकाल के आशीर्वाद लिया। बिल्कुल बताना कि केंद्रीय गृह मंत्री आम सभा के बाद सीधे महाकाल लोक को निखारते हुए बाबा महाकाल की शरण में पहुंचे। विधि विधान के साथ बाबा महाकाल का पूजन अभिषेक आशीर्वाद लिया है। उनके साथ विधि शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी मौजूद रहे। और यहाँ के जो महाकाल मंदिर के जो पुजारी हैं आशीष गुरु ने उनकी पूजा पाठ कराई। और पूजा पाठ के बाद नंदी हॉल में जाकर, नंदी हॉल में उन्होंने नंदी जी से कामना की है और उन्होंने आशीर्वाद भी मांगा है। वहाँ पर जो आम श्रद्धालु थे उनको भी उन्होंने जय महाकाल बोलते हुए सभी का हाथ जोड़कर अभिनंदन किया, स्वागत। और जिस प्रकार जो बाबा महाकाल के भक्त भी हैं, बाबा महाकाल के सामने उन्होंने झोली भी फैलाई है कि बाबा महाकाल पूरे देश पे कृपा बरसा के रखना और ऐसा ही आशीर्वाद पूरे देश पर बना रहे। और इसी प्रकार जो विधि शर्मा है उन्होंने भी बाबा महाकाल से कामना की है। ठीक है संतोष, तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और जानकारी के लिए आपसे जरूर जुड़ेंगे। तो चलिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे। उज्जैन की गृह मंत्री अमित शाह बाबा महाकाल के दरबार पहुंचे, आशीर्वाद लिया।
3 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर हैं और दौरे से लेकर जुड़ी सारी अपडेट लगातार बंसल न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे दरबार की, जहां गृह मंत्री अमित शाह पूजा अर्चना विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह पूजा पाठ आराधना में शामिल हुए हैं। संत पंडितों के साथ बैठे बाबा महाकाल की विधि विधान के साथ भक्तिमय होकर पूजा अर्चना की जा रही है। अमित शाह इस पूजा महाविधान में शामिल हुए हैं और निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी मनोकामना वे मांगेंगे, बाबा महाकाल से आशीर्वाद लेंगे चुनाव को जीतने को लेकर कि भारी बहुमत के साथ एक बार फिर से सरकार बनाने को लेकर मनोकामना गृह मंत्री अमित शाह मांगेंगे। ये देखिए तस्वीरें आपको किस प्रकार से पूजा विधान का सिलसिला यहाँ अभी जारी है। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, शामिल हुए हैं। कुछ देर पहले की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, आरती में वे शामिल हुए थे। अब भगवान की आराधना करने के लिए यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह बैठे हुए हैं, पूजा अर्चना की जा रही है। लगातार तस्वीरें सबसे पहले बंसल न्यूज आप तक ये पहुंचा रहा है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें उज्जैन की। और अभी अभी हमारे संवाददाता संतोष कृष्णानी जो कि वहीं मौका स्थल पे मौजूद थे, उन्होंने भी जानकारी दी है। इससे पहले भी गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। तो राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह एक विशेष रणनीति के साथ अब आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो खबर बुधनी से बता दें, बंसल